डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। 2011 में हुए बुढ़ापे पेंशन घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। तो वहीं इस मामले पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच सीबीआई ही ठीक ढंग से करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बोलते हुए कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं इसी कड़ी में उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 27 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में जाने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि वे फोटो खिंचवाने वहां नहीं जाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार उनकी योजनाओं में अड़ंगा डालती है। तो वहीं इस पर हमला बोलते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में जो आप पार्टी पैदा हो गई है वह किसी कानून परंपरा को नहीं मानती है, अपनी डफली अपना राग बजाती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। मरने के बाद भी पेंशन रिलीज की गई और 60 साल से उम्र कम होने पर भी पेंशन रिलीज की गई। सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। हाँ, वो कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं और सीबीआई जांच करेगी और इसके ऊपर इतना बड़ा घोटाला होता रहा तो उसके सीबीआई उम्मीद है ठीक जांच करेगी और जो गलत है उनको सज़ा मिलेगी। इसमें नहीं, ऐसा है, देखिए ये जो आप पार्टी नाम की चीज़ पैदा हो गई इस देश में, ये देश के किसी कानून को नहीं मानती, किसी कायदे को नहीं मानती, किसी परंपरा को नहीं मानती, किसी संविधान को नहीं मानती। ये तो अपनी डफली अपना राग है इनका। तो इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। थाने के आदेश इन चीज़ों को देखते हुए ये देखिए, मेरे पास ना जो शिकायतकर्ता आते हैं कई बार वो एनआरआईज आते हैं और उनकी बड़ी जेन्युइन मांग होती है और उनके पास समय कम होता है तो वो तो कुछ दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा सुनने में आया कि बेचारे समय की कमी के कारण इधर उधर धक्के खाते रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था कि एक एनआरआई ग्रीवेंसेस आयोग बनाया जाए जिसमें ताकि वो अपनी दरखास्तें दे सकें और भिन्न भिन्न विभागों की होती हैं वो मांगे तो वो उनकी जो है समस्याओं का समाधान हो सके। तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है सरकार। डेली पोस्ट हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। 2011 में हुए बुढ़ापे पेंशन घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। तो वहीं इस मामले पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला बोलते हुए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ये बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी जांच सीबीआई ही ठीक ढंग से करेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने बोलते हुए कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो वहीं इसी कड़ी में उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने 27 मई को होने वाली नीति आयोग की बैठक में जाने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि वे फोटो खिंचवाने वहां नहीं जाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार उनकी योजनाओं में अड़ंगा डालती है। तो वहीं इस पर हमला बोलते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में जो आप पार्टी पैदा हो गई है वह किसी कानून परंपरा को नहीं मानती है, अपनी डफली अपना राग बजाती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। मरने के बाद भी पेंशन रिलीज की गई और 60 साल से उम्र कम होने पर भी पेंशन रिलीज की गई। सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। हाँ, वो कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं और सीबीआई जांच करेगी और इसके ऊपर इतना बड़ा घोटाला होता रहा तो उसके सीबीआई उम्मीद है ठीक जांच करेगी और जो गलत है उनको सज़ा मिलेगी। इसमें नहीं, ऐसा है, देखिए ये जो आप पार्टी नाम की चीज़ पैदा हो गई इस देश में, ये देश के किसी कानून को नहीं मानती, किसी कायदे को नहीं मानती, किसी परंपरा को नहीं मानती, किसी संविधान को नहीं मानती। ये तो अपनी डफली अपना राग है इनका। तो इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। थाने के आदेश इन चीज़ों को देखते हुए ये देखिए, मेरे पास ना जो शिकायतकर्ता आते हैं कई बार वो एनआरआईज आते हैं और उनकी बड़ी जेन्युइन मांग होती है और उनके पास समय कम होता है तो वो तो कुछ दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं। तो कई बार ऐसा सुनने में आया कि बेचारे समय की कमी के कारण इधर उधर धक्के खाते रहते हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसलिए मैंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था कि एक एनआरआई ग्रीवेंसेस आयोग बनाया जाए जिसमें ताकि वो अपनी दरखास्तें दे सकें और भिन्न भिन्न विभागों की होती हैं वो मांगे तो वो उनकी जो है समस्याओं का समाधान हो सके। तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रही है सरकार।